गुड मॉर्निंग दोस्तों। गांव का नाम सुनते ही चेहरे पे जैसे चमक सी छा जाती है। गांव में खेले गए वो पुराने दिन, बचपन की वो यादें सारे हमारे नजर के सामने छलकने लगते हैं। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 6,49,481 गाँव हैं। अपने भारत देश की हालत भी गाँव की स्थिति पर ही निर्भर करती है। देश की इस निर्भरता को आशा की किरण दिखाने वाले कुछ गाँव आज भी भारत देश में मौजूद है, जो अपनी मेहनत, क्रिएटिविटी और उत्साह से देश के शहरों को काफी कुछ सिखा सकते हैं। देश के गांव समृद्धि के नए रास्ते पर चल पड़े हैं। तो चलिए भारत के इन 10 गांव के बारे में जानिए, जो शहर से भी है बेहतर, कहीं आमदनी तो कहीं का रिवाज इन्हें बनाता है खास। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर गांव भारत में है? जी हाँ, सही सुना, मधापुर दुनिया का सबसे अमीर गाँव है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मधापुर नाम का गाँव बैंक जमा के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गाँव में से एक है। करीब 7,600 घरों वाले मधापुर गाँव में 17 बैंक है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इन सभी बैंकों में 92,000 लोगों के 5,000 करोड़ रुपए जमा है। मधापुर कच्छ के मिस्त्रियों द्वारा बसाए गए 18 गाँव में से एक गाँव है। गाँव के बैंक में औसतन प्रति व्यक्ति जमा करीब 15 लाख रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में एक ऐसा गाँव है जहाँ पूरे गाँव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं लगे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर एक छोटा सा गाँव है। यह गाँव इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि पूरे गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं है और इसके बाद भी गांव में चोरी नहीं होती। गांव में राष्ट्रीयकृत यूको बैंक की शाखा भी दरवाजे पर ताले नहीं लगाती। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव द्वारा सुरक्षित गांव में चोरी नहीं कर सकते और जो कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है उसे दैवीय दंड मिलता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि गुजरात में एक वाईफाई वाला गाँव भी है। जी हाँ, गुजरात के साबरकांडा जिले में मौजूद गाँव पुसरी वाईफाई लेस गाँव है। पक्की सड़क से लेस पुसरी ग्राम पंचायत कंप्यूटराइज्ड है। गांव में जगह जगह स्पीकर लगे हैं जिससे लोगों तक जरूरी सूचना, भजन या घोषणा आसानी से पहुंच सके। पुसरी गांव में अटल एक्सप्रेस नाम की बस सेवा भी मौजूद है। खास तौर पर महिलाओं के लिए बस सेवा की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही पुसरी के बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में करोड़पतियों वाला भी गाँव है। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसे हिवरे बाजार गांव के लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। किसी वक्त गरीबी और सूखे से जूझ रहे हिवरे बाजार गांव को अब करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है। करीबन 1200 से अधिक की आबादी वाले इस गांव में लगभग 80 परिवार ऐसे हैं जो करोड़पति है। इस गांव में अब हरियाली और पानी की कोई कमी नहीं है, जो गांव वालों ने खुद मिलके इस कमी को दूर किया है। दूर दूर से लोग इस गांव की तरक्की को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बसा है ये एक मॉडर्न गांव। वाह! मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का गांव बधुआर ग्राम स्वराज का नायाब उदाहरण है। बधुआर एक मॉडर्न गांव है जो एक विकसित शहर की तरह है। बधुआर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में नहीं बल्कि किसी पार्क में आए हैं। चारों ओर हरियाली है, चमचमाती सीमेंट की सड़कें आपको देखने को मिलेगी। हर घर में गोबर गैस, 100% वाटर हार्वेस्टिंग, मिनी इंडोर स्टेडियम भी आपको देखने को मिलेंगे और स्विमिंग पूल गांव के विकास की गाथा बताते हैं। गांव का हर बच्चा स्कूल में जाता है क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ाई से ही प्रगति होती है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में बोलने वाला गांव आपको कर्नाटक में मिलेगा। जी हाँ, कर्नाटक के शिमोगा जिले में मत्तूर नाम का एक ऐसा गांव है जहां सारे लोग संस्कृत में बात करते हैं, जहां की आबादी 5,000 लोगों की है और हर व्यक्ति संस्कृत भाषा में ही बात करता है। मत्तूर के बच्चे, बूढ़े और जवान से लेकर महिलाएं तक सभी धारा प्रवाह संस्कृत में बात करते हैं। बेंगलोर के करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर मत्तूर गांव के श्रीनिधि ने कहा कि इस गांव की बोलचाल की भाषा संस्कृत ही है। इस गांव को मिला है एशिया का सबसे साफ गांव का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित मेघालय का मावल्यानोंग एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव है। इस गाँव की साक्षरता दर 100% है। इस गाँव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं। गाँव को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एशिया के सबसे साफ गाँव के लिए पुरस्कार मिल चुका है। टूरिस्ट के लिए गाँव में
में वाटरफॉल, लिविंग रूट ब्रिज जो कि पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं, और बैलेंसिंग रॉक्स भी है। एक ऐसा भी गांव है दोस्तों जहां पर बेटी पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है, सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं। राजस्थान के पिल्लांत्री गांव में बेटियों के जन्म लेने पर खुशियां मनाई जाती है। इस गांव में जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तब माँ बाप 111 पेड़ लगाकर बेटी के पैदा होने का जश्न मनाते हैं। गांव के लोग 21,000 रुपए जमा करके बच्ची के नाम से बैंक में जमा कराते हैं। बेटी पैदा होने पर गांव पंचायत की तरफ से भी 10,000 रुपए की रकम बेटी के नाम जमा कराई जाती है। इस परंपरा की शुरुआत पिल्लांत्री गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी बेटी की याद में शुरू किया था। इसलिए हमें बेटी होने पर गर्व होना चाहिए। क्या दोस्तों जुड़वा बच्चों का भी गांव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहा जाता है कि दुनिया में 7 लोग बिल्कुल आपकी शक्ल के ही पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप केरल के कोडिन्ही गांव में हैं, तो आपको एक जैसे 2 लोग यही दिख जाएंगे। केरल के इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा होने की रफ्तार बहुत तेज है। केरल के कोडिन्ही गांव में अगर 1000 महिलाएं माँ बनती हैं, तो उनमें से 45 के जुड़वा बच्चे होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय औसत की तुलना में 700% ज्यादा है। इस समय कोडिन्ही में 2000 परिवार में 220 से अधिक जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों जरा सोच के देखिए कि आपके घर में बिजली नहीं है, आप कैसा महसूस करेंगे। दरअसल बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर गांव वालों ने मिलकर अपने बिजली की समस्या को दूर किया है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। बिहार के जहानाबाद जिले में बोधगया के पास की धरनाई गाँव में कुछ दिनों पहले तक बिजली नहीं थी। लोग बड़े परेशान थे। फिर उन्होंने ही एक निर्णय लेके काम करने की बात सोची। इसके बाद गांव के लोगों ने अपने हाथ में कमान ले ली और ग्रीन पीस की मदद से एक सोलर पावर्ड माइक्रोग्रिड की स्थापना की। इससे गांव के 450 घर और 50 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को 24 घंटे बिजली मिलने लगी। गांव में करीब 2400 लोग हैं जो ऊर्जा की जरूरतों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। गाँव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिन निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। गाँव में सड़कों पर भी पर्याप्त रोशनी मौजूद है, जिससे महिलाएं रात में आसानी से अपने घर से बाहर निकल सकती है। ऐसे गांव के लोगों को सलाम। दोस्तों भारत में एक आत्मनिर्भर गांव भी है जो आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मिलेगा। जी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे पातालकोट गांव को सही मायने में आत्मनिर्भर गांव कहा जा सकता है। जी हाँ, पातालकोट गांव जो कि आत्मनिर्भर गांव से भी प्रसिद्ध है। पातालकोट गांव के लोग अपने जीने के लिए जरूरत की सारी चीजें अपने ही यहाँ खुद ही उगाते हैं। पातालकोट गांव में आदिवासी जनजाति भरिया के लोग रहते हैं। पिछले कई सालों से इनके जीने का अपना एक अजीब तरीका है। वह बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते। हाल ही में इस गांव के बारे में दुनिया को पता चला। यह गांव IAS का गांव नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिरकोनी ब्लॉक में माधोपट्टी गांव में सिर्फ IAS और IPS ही पैदा होते हैं। बड़े गौरव की बात है। 75 घर वाले इस गांव में 47 IAS अफसर देश के अलग अलग राज्यों में सेवा दे रहे हैं। इस गांव के कुछ लोग वैज्ञानिक तो कुछ लोग भाभा इंस्टीट्यूट और विश्व बैंक में भी काम करते हैं। साल 1914 में इस गांव के मुस्तफा हुसैन PCS अधिकारी चुने गए थे। इसके 38 साल बाद 1952 में इंदु प्रकाश सिंह नाम का IFS में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद तो इस गांव में अधिकारी बनने की लाइन सी लग गई है और आज यह गांव IAS का गांव नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।